अपना चैप्टर होने वाला है वो है क्लास 10 कृतिका चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है माता का आंचल। और उसका जो राइटर है वो है शिव पूजन सहाय। तो यही है हमारे दादाजी जी जिनका नाम है शिव पूजन सहाय और स्टोरी के राइटर। हाँ, तो इसमें ये राइटर ने क्या किया, अपने बचपन के बारे में बताया है, चाइल्डहुड के बारे में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, कैसे दोस्तों के साथ खेलते थे। यही सब उन्होंने इस हमारी इस कहानी में बताया है, जो कि थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो उसमें इनका नाम था तारकेश्वर नाथ, बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ था, और इनका जो निकनेम था वो था भोलानाथ। तो भोलानाथ अपनी मम्मी को जो था वो मैया कह के बुलाता था, और अपने पापा को बाबूजी कह के पुकारता था। उसके पापा सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते थे, नहा धो के पूजा में बैठ जाते थे, और सेम तारकेश्वर नाथ को भी नहला धुला के पूजा में बिठा देते थे। और लेखक के पापा अपनी रामा नामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर वह उससे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। और एक और था पेपर में, उसमें 500 बार राम नाम लिखकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको आटा में मिला के उसका गोला बना देते थे। और लेखक के पापा उसको एक टीका भी लगाते थे, भभूत का टीका। भभूत के टीके से उसको त्रिपुंड बना देते थे उसके चेहरे पे, जो कि लेखक को अच्छा नहीं लगता है। लेखक को बिल्कुल वो त्रिपुंड का टीका लगाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसके पापा ज़बरदस्ती लगा देते थे। यहाँ आपको फोटो में बच्चा स्माइल करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन तारकेश्वर नाथ थोड़ा सा अलग था, बहुत ज़्यादा ही उसको शायद थोड़ा इरिटेशन होता था, लेकिन फिर भी उसके पापा को ज़बरदस्ती लगा देते थे, तो लेखक भी मान जाता था। तो जब भी लेखक के पापा उसको खाना खिलाते थे तो उसकी मम्मी मम्मी भी देखती थी लेखक के पापा उसको छोटे छोटे कोर खिला रहे हैं। तो ये देख के उसकी मम्मी को भी बुरा लगता था, गुस्सा भी आता था कि इतने छोटे छोटे कोर खिलाओगे तो उसको लगेगा कि इसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, क्योंकि छोटे छोटे कोर खिलाएंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो उनको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खा लिया। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो उसकी मम्मी क्या कहती थी, जल्दी जल्दी उसको बड़े कोर खिलाऊंगी बोल के उसको पकड़ ली और उसको खिलाने लग गई। और साथ ही साथ वो हर एक कोर को बोल रही थी कि ये चिड़िया है, ये वो चिड़िया है, ये बोल के इसको खिला रही थी। और बोली कि अगर तुम इसको नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएगा। तारकेश्वर नाथ भी हमारा बच्चा है, सीधा खा लेता था खाना ताकि वो उड़े ना। तो जब तारकेश्वर नाथ बाहर खेलने के लिए जाता था तो उसकी मम्मी उसको पकड़ लेती थी और पहले उसको तेल लगाती थी और उसको एक फ्लावर का हेयर बैंड लगा देती थी, जो कि लेखक को ये बात भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो रोना बैठ जाता था, गंगा जमुना बहाना शुरू कर देता था अपनी आंखों से, रोने बैठ जाता था। और उसके पापा उसको बाहर ले जाते थे। बाहर ले जाती जैसे ही वो अपने दोस्तों की गैंग को देखता था, रोना धोना बंद, सीधे जाके अपने दोस्तों की गैंग में शामिल हो जाता था, और उसके साथ वो बहुत सारे गेम खेलता था। हाँ, लेकिन वो अपने पापा के साथ भी खेलता था, कभी कुछ नकली कुश्ती लड़ना जिसमें उसके पापा नकली हारने का नाटक करते थे, अपने पापा का दाढ़ी खींचना, जब उसके पापा का दाढ़ी खींचता था उसके पापा रोने का नाटक करते थे, जिसको देख के राजेश्वर नाथ को हंसी आ जाता था। और कभी उसको अपने कंधे में बैठाते थे, ये तो फोटो में दिख ही रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ क्या खेलता था ये डिस्कस करते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ वो अलग अलग गेम खेलता था, जिसमें वो लोग कभी मिठाई का दुकान खोल देते थे, कभी घर घर खेलते थे जिसमें वो लोग खाना खाते थे, नकली खाना। तो जब वो लोग नकली खाना खाने बैठते थे तो उसके पापा, तारकेश्वर नाथ के पापा आके बैठ जाते थे, वो भी खाए उनके साथ खेलने लगते थे। लेकिन जो उसके दोस्त लोग हैं वो लोग शर्मा के वहाँ से भाग जाते थे। तो उसके पापा भी पूछने लगते थे कि अभी नहीं तो फिर भोजन कब होगा तारकेश्वर नाथ। कभी वो लोग नकली शादी वाला गेम खेलते थे, जिसमें वो लोग माउस ट्रैप, चूहा पकड़ने का रहता है ना एक, उसी को पालकी बना देते थे दुल्हन का, और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देते थे और उसको कंधे पे बैठा के ले जा रखते थे। और जब उसके पापा आते थे और वो कपड़े को हटा के दुल्हन को देखते थे, जो कि एक चूहा ही है, उसको देखते ही साथ सभी बच्चे शर्मा के भाग जाते थे। और उसके बच्चे लोग जो है वो लोग खेती का वाला भी गेम खेलते थे, जिसमें हम नकली खेती उगाते थे, नकली दुकान था जिसमें हम लोग खेती बेच सके, नकली हथियार जैसे कि हल, उसी सब से वो लोग बना के उनको के साथ खेलते थे। तो उसके पापा भी पूछे थे कि इस साल खेती कैसी हुई। पता नहीं, इस बात पे भी शर्मा के भाग गए, पता नहीं क्यों, क्या ही हुआ है इनको, लेकिन शर्मा के भाग गए। लिख के दोस्त लोग को ज़्यादा ही चंचल है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं है, शर्मा के भागते नहीं हैं। और अंकल कैसे हो, यही सब हमारे यहाँ के बच्चे करते। इनके बच्चे शायद कुछ ज़्यादा ही चंचल थे, इसलिए शर्मा के भागते थे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लोग कभी कभी जाके दूल्हे लोग को चिढ़ाने लगते थे, बाकी दूल्हे लोग इतना ध्यान देते नहीं थे, ये लोग तो बच्चे ही करके लोग छोड़ देते थे। लेकिन पता ही एक दूल्हा था जो एकदम सीरियस हो गया था और उनको दौड़ाने लग गया था। तो वो लोग बच्चे लोग कहाँ कहाँ भाग गए, तो दूल्हा ढूंढ नहीं पाए उनको। और एक बार वो एक बूढ़े आदमी को भी चिढ़ा रहे थे, बुढ़ा को चिढ़ा रहे थे, जिसका नाम तिवारी जी था। तो जब बच्चे लोग चिढ़ा रहे थे तिवारी जी को ईगो पे लग गया,
सीधा जाके उनके स्कूल पे शिकायत कर दी। सीधा उसके बाद जो तारकेश्वर नाथ है वो पकड़ा गया, बाकी दोस्त लोग तो भाग गए लेकिन तारकेश्वर नाथ पकड़ा गया। उसके टीचर उसको पकड़ लिए थे, फिर उसको उसके पापा को बुलाए। उसके पापा भी गुस्से में थे कि किसने मेरे बेटे को पकड़ा। वो वहाँ गए, अपने बेटे को लेके आ गए, लेकिन तब हमारा तारकेश्वर नाथ था वो जो रो रहा था। जैसे उसने अपने दोस्तों के गैंग को फिर से देखा, वो फिर से खुश होके वहाँ से चला गया, अपने दोस्तों के गैंग में जाके शामिल हो गया। वो लोग असली मकई के खेत में भी जाते थे जहाँ पे वो पंछी को पकड़ने के लिए ट्राई करते थे, लेकिन उनके हाथ से भी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि किसी भी बच्चे का नहीं इतना दम है कि नहीं कि वो पंछी को जाके पकड़ सके। हाँ, तो वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा भी था, खेत में नहीं, गाँव में। गाँव में एक छोटा सा गड्ढा था। बच्चे लोग क्या सोच रहे थे, वो शायद चूहे का बिल होगा। चूहा को बाहर निकालने के लिए वो लोग क्या किए, उस बिल में पानी भरना स्टार्ट कर दिए। ये सोच के कि चूहा बाहर आएगा, इनको मज़ा आएगा, पर चूहा आया नहीं। पर उनको सांप के दर्शन जरूर हो गए। सांप के दर्शन करते ही साथ सभी बच्चे डर के मारे भाग गए और गिरते पड़ते भागे। किसी का सर फूटा, दांत फूटा, छिला पैर, कैसे कैसे मूंछ आ गया, यही सब चोट वोट लग के वो लोग भागते फिरते सब अपने अपने घर भाग गए। हाँ, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो तारकेश्वर नाथ थे वो तो ज़्यादातर टाइम अपने पापा के साथ ही स्पेंड करते थे, लेकिन इस बार वो अपने पापा के पास नहीं गया, वो अपनी मम्मी के आंचल में गया। हाँ, ये बात थोड़ा सोचने वाला लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये सभी के साथ होता है। जब भी कोई परेशानी होती है ना, सब लोग मम्मी के पास ही जाते हैं। तो उसकी मम्मी मम्मी के आंचल में हो गया और वहाँ पे वो थोड़ा रो रो के काँप रहा था। उसकी मम्मी भी उसको देख के एकदम रोने लग गई थी कि मेरा बेटा रो रहा है करके। उसकी मम्मी उसको चुप कराई, उसको जहाँ भी चोट लगा था वहाँ हल्दी लगाया और उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस तारकेश्वर नाथ शायद बहुत ज़्यादा ही डर गया था, इसलिए वो एकदम काँप रहा था। तो उसको देख के उसके पापा भी आया, उसको अपनी गोद में लेने ट्राई किया, लेकिन वो अपने पापा की गोद में आया नहीं, उसको अपनी मम्मी के पास ही अच्छा लग रहा था। तो उस दिन लेखक को समझ आया कि मम्मी का आंचल पापा के स्नेह से उसके लिए थोड़ा उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। उसको मम्मी के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। तो आज चैप्टर एंड यहीं पे चैप्टर को एंड कर दिया गया है। तो अगर आगे कोई स्टोरी चाहिए होगा तो बता देना। आगे भी ऐसी चैप्टर आते रहेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं सबके। तो आगे देख सकते हो, नहीं देखना ही पड़ेगा।